बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार राज़िक साहब का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ हस्ब मामूल। और ये कोई तकरीबन 150 मुलज़म आरे बाज़ार के, जिसमें मैं भी, हालांकि मैं यहाँ मौजूद नहीं था और कोई मेरे ख़िलाफ़ शहादत भी नहीं। और अगर कोई हल्फ पे आके ये कह दे कि मैं देखा गया हूँ या मैंने कोई ऐसा मसला किया है तो मैं सज़ा कबूल करने के लिए तैयार हूँ। असल सज़ा कौम को मिल रही है और मैं कई बार, हर बार जनरल आसम साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा और रसूल के वास्ते बेगुनाह लोगों को माफ़ कर दें। बहुत गरीब लोग हैं, हम में सियासी लोगों को ट्रायल करें आप बेशक, जिनका सियासत से तल्लक है उनको ट्रायल करें। जो बेचारे बेगुनाह अपनी दिहाड़ी छोड़ कर आते हैं, जो पुलिस ने हाज़िरी पूरी करने के लिए, नंबर पूरे करने के लिए लोगों पे इंदराज किए हैं, उन सबको आप आम माफ़ी का ऐलान करें। बाकी तो जो हालात हैं आप सब के भी वही हैं जो मेरे हैं। सारी कौम महंगाई के जिस जंगल में जकड़ी गई है और वो बाहर के दौरों पर हैं, और दौरे भी ऐसे हैं, कोई हकीके की दावत देना तो शहबाज शरीफ चला जाता है। किसी के बच्चे का हकीका हो तो वो इंतज़ार में होता है कि कोई दावतनामा आए और मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊं। IMF आया हुआ है, IMF ने क्या कहर डालना है, क्या जुल्म डालना है, क्या और इस कौम का इम्तहान लेना है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और मेरे नज़दीक दो ही बातें हैं, एक मैं आम माफ़ी चाहता हूँ, महंगाई का ख़ात्मा चाहता हूँ और गरीब के लिए रियायत चाहता हूँ, बेगुनाह लोगों की माफ़ी चाहता हूँ। मेरा यही एजेंडा है। और अगर हम गुनाहगार हों, हम तो पाकिस्तान में ही नहीं थे, रात को आए, और अगर हैं हम तो हमें सज़ा दी जाए। लेकिन जो बेचारे रेडी वाला, खोखे वाला, मैं क्या कहूँ, कुल्फ़ी वाला, खीर वाला, तरबूज बेचने वाला, उन सारे लोगों को भी पकड़ा हुआ है, उनकी आम माफ़ी दीजिएगा। शेख साहब, एक तरफ आप आर्मी चीफ से आम माफ़ी का ऐलान करवाने के लिए उन्हें सदा भी कर रहे हैं कि आम माफ़ी दें, तो दूसरी जानिब हुकूमत मुखालिफ 24 नवंबर को गाली भी दी जा रही है। मुल्क में इस्तेकाम कैसे आएगा? देखें, मेरा काम है, उनका काम उनका काम है। मैं मुल्क में इस्तेकाम चाहता हूँ और मैं कभी भी पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बात नहीं करता। इसके बावजूद मैंने 7 साल कैद काटी थी, उससे ज़्यादा 40 दिन का चिल्ला भारी था। अभी तक मेरे दिमाग पर वो असर है, अभी तक मेरी सेहत ठीक नहीं। मैंने 7 साल बहावलपुर में कलाशनकोफ में कैद काटी। मेरा याह्या खान का पहले दिन का कोर्ट मार्शल हुआ, उस कोर्ट मार्शल में भी फौजी मुझे 2 अंडे सुबह सुबह नाश्ते में दिए करते थे उबले हुए। लेकिन जो इस 40 दिन में मैं मशहूर हूँ कि उन्होंने मेरे साथ तशद्दुद नहीं किया, लेकिन जिस गार में रखा गया उस गार में मुझे बहुत सताया है। 7 साल एक तरफ और ये 40 दिन एक तरफ। बाकी जिन्होंने कॉल दिया है वो PTI उसका जवाब दे सकती है कि उसका क्या है। ये बताइएगा कि आपके मुकदमा जितने भी थे उनमें 2-3 मुकदमा में आप बरी हो चुके हैं और यहाँ पे भी आपने बरीयत की दरख्वास्त दायर की है। ऐसा लगता है कि पिंडी से आपके ताल्लुकात खुशगवार होना शुरू हो। ख्वाहिश तो मेरी है कि मेरे ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया। ये पहली मर्तबा है कि उनको मेरी ज़रूरत नहीं है और मैं बेकदरा, बेइज़्ज़त, मैं नस्ली और असली हूँ। मेरे साथ सिर्फ एक शख्स की दोस्ती है, IK की, उसके साथ मैं खड़ा था, खड़ा हूँ। बाकी पार्टी के साथ मेरा 24 नवंबर का मेरा कोई ताल्लुक नहीं।